फॉरेन पॉलिसी इस तरह स्ट्रॉन्ग है ना, उनकी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होगी और उनकी डिफेंस सिस्टम भी इस तरह स्ट्रॉन्ग है। अगर यूक्रेन और रशिया में पीस करवा जाता है इंडिया, तो पूरे वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट जाएगा? देखें, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंडिया इतना मजबूत है। हाँ, इकनॉमिकली देखा जाए तो वो काफ़ी ठीक हालत में है। अगर इंडिया को कोई कह रहे हैं तो देखें, इंडिया ने सबसे पहले तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग इस कदर कर लिया है, तो इसलिए तो लोग इंडिया को कह रहे हैं ना कि आप हमारा मुआहिदा करवाएं। पर उन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि कश्मीर में क्या हो रहा है। वो कश्मीर के ऊपर पूरा काबज़ हो चुका हुआ है। जो अब कहते हैं ना लोग कि हम कश्मीर हासिल कर लेंगे, इतना आसान नहीं रह गया। देखिए, मेरा नहीं ख्याल, हाँ इंडिया मजबूत है, लेकिन अगर वो हल करना, पीस की तरफ आना चाहते होते तो कश्मीर को सबसे पहले हल करते। अपने कारोबार, अपने बिजनेस, अपने रिलेशन इस कदर बढ़ा दिए कि आज ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अदर्स ममालिक भी यही कह रहे हैं कि इंडिया मुआहिदा करवाए। अब इंडिया की कामयाबी का क्या राज है? वो सबके साथ ट्रेड करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर चीज़ से, किसी को कुछ दे रहा है तो किसी से कुछ ले रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल वो कर सकते हैं। आपको लगता है कि इंडिया जो है वो पीस का मुआहिदा नहीं करवा पाए? कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। यानी यूएसए और चीन, हम इनके बगैर चल ही नहीं सकते। यही वजह है कि हम इन पर डिपेंड है। वो करते हैं यस, हम करते हैं यस, वो करते हैं नो, हम करते हैं नो। बाकी हम रशिया से तेल खरीदते हम रह गए क्योंकि हमें यूएस ने मना कर दिया और इंडिया ने वो खरीदा और यूएसए ने इंडिया के साथ रिलेशन खत्म नहीं किए क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ये अब जैसे हम रशिया की तरफ नहीं जा सकते, पर इंडिया जाता है, हमें अमेरिका रोक देता है। हम क्यों रुक जाते हैं? हम लोग उनके नीचे लग गए हैं। पॉसिबल कि ये पाकिस्तान कोई इतना ज़्यादा हैवी है कि वो इंडिया को बीट करना चाहे। इंडिया है, इंडिया आगे निकल गया, बहुत आगे निकल गया। क्या वजूहत है? कोई वजूहत बता। सर, उसकी 2-3 वजह है। एक तो उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ है कि वो वक्त के साथ चल रहे हैं। आईटी का दौर है तो वो आईटी को प्रमोट कर रहे हैं, मेडिकल का दौर है तो वो मेडिकल को प्रमोट कर रहे हैं, एजुकेशन है तो एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। हमारा रिलेशन हमारे हमसाये के साथ, हमारे सामने वाले के साथ बिल्कुल ठीक है ना, तो 4 दूसरे लोग भी आकर हमें मिसाल देंगे कि इसका ताल्लुक अच्छा है। इस वजह से यूक्रेन ने इंडिया से हेल्प मांगी है, पाकिस्तान से नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को खुद अभी हेल्प की ज़रूरत है। इसलिए हर शख्स या हर मुल्क इंडिया को क्यों लाना चाह रहा है कि इंडिया स्ट्रॉन्ग हो गया है। ये मामला है सारे। आज तक पाकिस्तान और इंडिया को जहां कभी भी यही बात सुनते, पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ और इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूं फैसल और आज की वीडियो का टॉपिक है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से हेल्प मांगी है कि वो यूक्रेन और रशिया का जो है उसमें अपना किरदार अदा करें और पीस क्रिएट करवाएं। मैं पब्लिक से पूछूंगा कि क्या उनको लगता है कि इंडिया जो है वो यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो मामलात हैं उनको रिजॉल्व करवा सकता है, और साथ में ये पूछूंगा कि क्या इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पे इतना इमेज कैसे क्रिएट कर लिया कि जो बड़े ममालिक हैं जिनके इश्यूज़ हैं वो अपने इशू रिजॉल्व करवाने के लिए इंडिया की हेल्प मांग रहे हैं। क्या वजूहत हैं, सारी वजूहत डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी पब्लिक के साथ, और मेरी अपनी जो ओपिनियन होगी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलें पब्लिक से पूछते हैं उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम। आपका नाम? जैन बुखारी। मुस्तफ़ा। क्या करते हैं? स्टूडेंट है। स्टूडेंट हैं आप? स्टूडेंट है। अच्छा सर, मेरा आपका आज का जो टॉपिक है वो ये है कि यूक्रेन और रशिया की वार का आपको आइडिया होगा। जी जी जी। अच्छा, अभी यूक्रेन के सदर ने जो है वो पीएम मोदी से हेल्प मांगी है कि आप जो हमारे ना रशिया और यूक्रेन का जो इशू चल रहा है इसमें पीस का आप जो है रोल प्ले करें। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया ऐसा कंट्री बन चुका है कि वो अब इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उनको रिजोल्व कर सकता है? जी नहीं, इंडिया इस लिहाज से नहीं है कि वो किसी की मदद कर सके। देखें, पाकिस्तान और इंडिया का कितने सालों से कश्मीर का मसला भी चल रहा है, अभी तक वो रिजॉल्व नहीं हो सका, तो इन लोगों ने वो कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं मसला? अच्छा, आपको लगता है कि इंडिया जो है वो यूक्रेन और रशिया का मामला हल कर सकता है? नहीं, मसला हल तो नहीं कर सकता, पर उसकी इन्वॉल्वमेंट अच्छी हो सकती है, मतलब कि बेहतरी की तरफ यूक्रेन की तरफ ला सकता है। अच्छा। यूक्रेन को इससे बेहतरी की तरफ ला सकता है क्योंकि अब उसने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया हुआ है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अच्छा, अगर इंडिया ने इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया हुआ है तो क्या आपको लगता है कि मतलब कि जो ये पीस का मुआहिदा हो सकता है, अगर यूक्रेन और रशिया में पीस करवा जाता है इंडिया, तो पूरे वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट जाएगा? वर्ल्ड में इम्पैक्ट तो इसका उसका इंडिया का इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ जाएगा कि उन्होंने वार को रुकवा दिया और पीस का जो है यूएन भी नहीं कर सकी, मतलब अभी तक कोई भी नहीं कर सका। अच्छा। तो जो इंडिया कर जाएगा। अच्छा, आपको लगता है कि उसका क्या इम्पैक्ट जाएगा अगर इंडिया कामयाब हो जाता है वार रुकवाने में और पीस बनवा देता है यूक्रेन और रशिया के दरमियान में? तो आपको लगता है कि पूरी दुनिया में क्या इम्पैक्ट जाएगा इंडिया को? इम्पैक्ट तो होगा। देखें, अगर कोई ना कोई सुलह कराता है आप किसी दो बंदों के दरमियान, तो उसका इम्पैक्ट तो होता है, उसकी तो वाह तो होगी। अच्छा। तो इंडिया अगर हो जाए तो बेहतर है इस बारे में, क्योंकि बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं इस मामला में। उन लोगों का तो कोई कसूर नहीं है, हुकूमत की आपस में लड़ाई किया तो वो उनको चाह रहे हैं अंदर
मारे जा रहे हैं। अच्छा, मुझे एक दूसरी अगर साइड पे देखा जाए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे इतना इम्पैक्ट क्यों नहीं डाल पा रहा कि हम भी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे उस तरह हमारे से भी कंट्रियाँ अटैच हों, और फ़ॉरेन पॉलिसी जो है हमारी अच्छी इस तरह क्यों नहीं है जितनी कि इंडिया ने फ़ॉरेन पॉलिसी और बाकी इंटरनेशनल मुल्कों के साथ ताल्लुकात हमने बनाए हुए हैं। हम क्यों यूएसए या चाइना एक दो मुल्कों पे डिपेंड हो जाते हैं, वो पूरी दुनिया पे ही जो है सब के साथ अच्छा चल रहे हैं। देखें, पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो नहीं चाहती इस बारे में कि कुछ पाकिस्तान आगे चले या आगे बढ़े। इंडिया की तो आपस में एक दूसरे को गिराने के चक्रों में ऐसा ही है। इंडिया की हुकूमत उन लोगों को सपोर्ट करने वाली है, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके आगे से, जो सिटीजन्स हैं उनको इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरह उसने पूरी दुनिया के साथ रिलेशंस रखे हुए हैं। अगर एक तरफ बात की जाए तो यूएसए जो है वो रशिया के खिलाफ रोकता था कि तेल नहीं लेना, ऑयल नहीं खरीदना, लेकिन इंडिया ने खरीद लिया। तो क्या वजह है कि जो इंडिया है उस पर किसी का असर नहीं है, वो किसी की बात नहीं मानता, वो अपने मुफाद पे रहता है? देखिए, इंडिया की जितनी स्ट्रेंथ है, जितना वो बड़ा मुल्क है, तो उसके हिसाब से उसका तो इतना एक वजह ये तो नहीं हो सकती कि हम जो है वो किसी भी कंट्रियों के पास जाते हैं तो हम उनसे कुछ ना कुछ लेने जाते हैं, और वो जो है वो ट्रेड करने जाते हैं, उन्होंने अपना इम्पैक्ट और डाला है, और हमारे जो पॉलिटिशियंस इन्होंने पाकिस्तान का इम्पैक्ट और डाला है। देखिए, इंडिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे पास वो इंडस्ट्रीज़ हैं लेकिन वो बंद हो गई हैं। खाली ये क्या, डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से कि हमारे मुल्क में कारोबार नहीं है, लोग सड़कों पे आ गए हैं, तो हालात जिस तरह के चल रहे हैं, तो इसकी वजह से इंडिया चले अपने जो अवाम है उसे सपोर्ट तो कर रहा है ना। फॉरेन पॉलिसी के बारे में आप थोड़ा बताएं कि इंडिया की क्या ऐसी खसूसियात हैं जो कि वो बाकी दुनिया भी अपने मसले मसाइल हल करने के लिए उनको हेल्प के लिए कॉल करते हैं? उनकी फॉरेन पॉलिसी इस तरह स्ट्रॉन्ग है ना, उनकी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होगी और उनकी डिफेंस सिस्टम भी इस तरह स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान के निस्बत हम असल में वो दुनिया में इतनी उसका रोब नहीं है जिस तरह पाकिस्तान की वजह से उसके अंदर रोब ज़्यादा आ गया हुआ है। जैसे कि पहले कश्मीर ये हासिल करना चाहते थे, यूएन में इन्होंने बहुत सी बातें की, पर 2019 से लेकर अब तक जो कश्मीर का हाल किया उसने वो बहुत ही बदतर कर दिया। हमारा मीडिया तो सिर्फ यही बताता है ना कि इमरान खान की हुकूमत गिर गई, नवाज शरीफ की गिर गई, आज वो बीमार हो गए या वो बीमार हो गया, ये यहीं तक है। पर उन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि कश्मीर में क्या हो रहा है। वो कश्मीर के ऊपर पूरा काबज़ हो चुका हुआ है। जो अब कहते हैं ना लोग कि हम कश्मीर हासिल कर लेंगे, इतना आसान नहीं रह गया। इस तरह उसकी फॉरेन पॉलिसी जितनी थी ना, उसने अपने बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली है दूसरों के साथ लिंक। अब जैसे हम रशिया की तरफ नहीं जा सकते, पर इंडिया जाता है, हमें अमेरिका रोक देता है। हम क्यों रुक जाते हैं? हम लोग उनके नीचे लग गए हैं। एक बंदे से जब चीज़ें ले रहे हैं आप, जो हमारे मुल्क को जिसने स्टेबल रख रहा है, हमारा वेपन अमेरिका में सप्लाई करता है, पर इंडिया रशिया से भी लेता है और अमेरिका से भी लेता है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को ऐसा क्या करना चाहिए कि पूरी दुनिया के जो जितने भी मुल्क हैं उनके साथ हमारे रिलेशन बेहतर हो जाएं, पाकिस्तान के सबके साथ अच्छे रिलेशंस हों, अपने पड़ोसी के साथ भी हों और दूसरे भी जितने यूरोपियन कंट्रीज उनके साथ भी अच्छी हो? क्या ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए? ट्रेड अच्छी होनी चाहिए। ये देखें कि सबके साथ ट्रेड। अब इंडिया की कामयाबी का क्या राज है? वो सबके साथ ट्रेड करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर चीज़ से, किसी को कुछ दे रहा है तो किसी से कुछ ले रहा है, सबके साथ हम रुके हुए हैं ट्रेड में। हमारी ट्रेड का सी पैक था वो रुक गया हुआ। वो सी पैक थी ना, हमारी ट्रेड को बहुत बड़ा जरिया बन जाना था। और कोई ऐसी चीज़ बताएं जिससे हमारे जो है इंटरनेशनल लेवल पे सब कंट्रीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं इंडिया की तरह। इंडिया की तरह देखें, मेन जो चीज़ है वो ट्रेड है, उसके बाद जो चीज़ आ जाती है फॉरेन पॉलिसी को भी बेहतर करना पड़ेगा। वो तो करना पड़ेगा। फॉरेन पॉलिसी सिवाय चाइना और यूएसए के अलावा दूसरी कंट्रीज़ की तरफ भी निकलना पड़ेगा। ऐसा ही है। देखें, पूरी दुनिया के साथ चलेंगे तो आप उनके साथ कदम कदम मिला के चल सकते हैं, तो आप फिर चलें। हमारा भी नाम जो है वो ऊपर आएगा। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उसामा। क्या करते हैं? मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। साइकोलॉजिस्ट है सर। आज वीडियो का टॉपिक है कि यूक्रेन और रशिया वॉर का आपको आइडिया होगा थोड़ा बहुत। अच्छा, अभी जो यूक्रेन के सदर हैं उन्होंने इंडिया के पीएम मोदी से हेल्प मांगी कि आप हमारे दरमियान आएँ और हमारा जो पीस है उसका मुआहदा करवाएं। आपको लगता है कि इंडिया जो है वो पूरी दुनिया पे इतना इमेज डाल चुका है कि अब दुनिया जो है वो इंडिया से हेल्प मांगती है कि हमारे मुआहदात करें? क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग है? मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया इतना मजबूत है। रशिया एक टाइम पे सुपर पावर है। मैं तो आज भी समझता हूँ कि रशिया का सुपर पावर तक है। मतलब रशिया सुपर पावर है, लेकिन यूक्रेन हेल्प इंडिया से मांग रहा है, तो फिर वो स्ट्रॉन्ग तो हुआ। आपने कहा मुझे रशिया हेल्प मांग रहा है, यूक्रेन मांग रहा है, यूक्रेन हेल्प मांग रहा है इंडिया से कि रशिया और हमारा मामलात हल करवा दे, हमारे दरमियान पीस करवा दे।
देखें, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंडिया इतना मजबूत है। हाँ, इकनॉमिकली देखा जाए तो वो काफ़ी ठीक हालत में है एशिया में देखा जाए तो। लेकिन वैसे अगर यूक्रेन हेल्प मांग रहा है तो वो सरासर मेरा ख्याल से किसी ऐसे कंट्री G20 की जो है प्रेसिडेंसी वो भी इंडिया के पास आ गई है। G20 जो मेन 20 मुल्क हैं उनकी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आ गई है, तो वो इस तरह से भी देख रहे हैं कि हो सकता है कि ये हमारे दरमियान पीस मुआहदा करवा दें। लेकिन क्या आपको लगता है कि हो पाएगा यूक्रेन और रशिया का मामला हल इंडिया के थ्रू? देखिए, मेरा नहीं ख्याल, हाँ इंडिया मजबूत है, लेकिन अगर वो हल करना पीस की तरफ आना चाहते होते तो कश्मीर को सबसे पहले हल करते हैं। नहीं, वो तो हमारा और उनका मसला है। अभी वो यूक्रेन और रशिया का मामला हल करने के लिए कह रहे हैं। बात करने का मेरा मतलब ये है कि देखें, अगर वो पीस चाहते होते, अगर वो मामलात को हल करना चाहते होते तो वो फिर कम से कम कश्मीर को पहले देखते। अच्छा। तो फिर जाके किसी और तरफ देखते ना, इंटरनल मामलात को देखते तो बाद में एक्सटर्नल देखते ना। और अगर एक्सटर्नल की भी बात करें तो मेरा नहीं ख्याल वो कर सकते हैं। आपको लगता है कि इंडिया जो है वो पीस का मुआहदा नहीं करवा कर पाए? सकता, कभी भी नहीं कर सकता। अच्छा, मैं अगर बात करूं पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी और इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी पे तो पाकिस्तान के उस तरह रिलेशंस बाकी इंटरनेशनल कंट्रियों के साथ नहीं हैं जितने कि इंडिया के हैं। क्या वजह है कि वो ज़्यादा बेहतर अपना ताल्लुकात बना रहा है बाकी दुनिया से, और हम जो है वो या तो USA की बात मान लेते हैं या चाइना की बात मान लें, इससे आगे हमारी कोई बात सुनता ही सर देखें, इसमें दो चीज़ें हैं जो हमें सबसे पहले देखनी है। एक तो हमारे पॉलिटिकल क्राइसिस जो चल रहे हैं पाकिस्तान के, जब से पाकिस्तान बना है अब तक पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी पॉलिटिकली हम स्टेबल हुए हैं कि हम बाहर जो हमारी कह लें कि फॉरेन पॉलिसी है वो ठीक हो सके। हमने कभी उस पर फोकस ही नहीं किया। और दूसरी चीज़ है कि हमारी जो इकनॉमिकल है, कह लें कि वो क्राइसिस इतने ज़्यादा हैं कि हमने अपने मामलात देखने हैं, ना कि वो फॉरेन जो पॉलिसी है उसकी तरफ देखना है। तो यही दो चीज़ें। तरक्की करने के लिए तो हमें बाकी मुल्कों के साथ चलना पड़ेगा ना, ट्रेड भी करनी पड़ेगी, उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करने पड़ेंगे, हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ भी अच्छे रिलेशन बनाने पड़ेंगे, तभी हमें वो जो इकोनॉमिकल क्राइसिस से हम निकल पाएंगे। अगर इसी में रहे तो हम तो और धंसते जाएंगे। सर ये जो करेंगे और विल वाली बात है ना, जो आने वाले फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ उसके मुताबिक देखेंगे तो हम बहुत बड़े ख्वाब देख सकते हैं। लेकिन जो प्रेजेंट और पास्ट को देख के हम बात करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इज़न्ट पॉसिबल कि ये पाकिस्तान कोई इतना ज़्यादा हैवी है कि वो इंडिया को बीट करना चाहे। इंडिया है, इंडिया आगे निकल गया है, बहुत आगे निकल गया। क्या वजूहत है, कोई वजूहत बता? सर उसकी 2-3 वजह है। एक तो उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ है कि वो वक्त के साथ चल रहे हैं। IT का दौर है तो वो IT को प्रमोट कर रहे हैं, मेडिकल का दौर है तो वो मेडिकल को प्रमोट कर रहे हैं, एजुकेशन है तो एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही चीज़ है, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। इसी वजह से तो पूरी दुनिया उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। इसी वजह से साथ मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान को ऐसा क्या करना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारा भी नाम हो और हमें भी अगर कोई मसले मसाइल होते हैं तो वो हमारी भी कोई हेल्प ले लें। इंडिया की हेल्प मांगते हैं, हमसे तो कोई भी हेल्प नहीं मांगता। असल में मेरा ख्याल से हम लोगों की हेल्प मांग सकते हैं, अभी कर नहीं सकते। ये बात है। इस वजह से यूक्रेन ने हमें हेल्प मांगती नहीं है कि यार ये तो हमसे हेल्प मांग रहे हैं। इस वजह से यूक्रेन ने इंडिया से हेल्प मांगी है, पाकिस्तान से नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को खुद अभी हेल्प की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शहबाज। क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सर मेरा आज का सवाल ये है कि यूक्रेन और रशिया की वार का आपको आइडिया होगा? जी बिल्कुल है, बिल्कुल अच्छा, अभी यूक्रेन के सदर ने PM मोदी से हेल्प मांगी है कि आप जो है रशिया और यूक्रेन की वार में हमारी हेल्प करें और पीस कायम करवाएं। क्या आपको लगता है कि इंडिया जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है और इंडिया दुनिया पे इतना इम्पैक्ट डाल चुका है कि अब जो दूसरी दुनिया है वो इनसे हेल्प मांग रही है कि आप बीच में आएँ और हमारे मामलात को जो है वो हल करें? जी, नंबर 1 तो मैं बताना चाहता हूँ, अगर ये सारे मामला अगर इंडिया को कोई कह रहे हैं तो देखें, इंडिया ने सबसे पहले तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग इस कदर कर लिया है, तो इसलिए तो लोग इंडिया को कह रहे हैं ना कि आप हमारा मुआहिदा करवाएं। देखा जाए तो इंडिया ने अपनी मुआहिदा, या इंडिया इसलिए फेमस है, इंडिया इसलिए स्ट्रॉन्ग हो गया कि इंडिया ने सबसे पहले तो अपने रिलेशन ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे मुल्कों में उसने कंट्रीब्यूशन, अपने कारोबार, अपने बिजनेस, अपने रिलेशन इस कदर बढ़ा दिए कि आज ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अदर ममालिक भी यही कह रहे हैं कि इंडिया मुआहिदा करवाए। इसलिए हर शख्स या हर मुल्क इंडिया को क्यों लाना चाह रहा है कि इंडिया स्ट्रॉन्ग हो गया है। ये मामला हैं सारे स्ट्रॉन्ग हो गए। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर हम अपनी बात की जाए तो हमें जो है दुनिया वो उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं दे पाती, हमें वो कदर नहीं कर पा रही। हम सिर्फ USA या चाइना की बात तक हाथ रहते हैं। अगर USA जो है वो इंडिया को रोकता है कि आपने रशिया से ऑयल नहीं खरीदना, वो खरीदते हैं। हमें रोकता है तो हम नहीं खरीदते, हम डर जाते हैं। तो क्या वजूहत है? हमारे पॉलिटिशियंस को भी पाकिस्तान का नाम इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि पूरी दुनिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हों और उनके जो मामलात हैं उनमें वो हमारे से भी हेल्प मांगें।
देखिए, मैं इस बात को समझता हूँ कि अगर चाह हमारा पाकिस्तान, आप पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा जो पाकिस्तान है ना, हम सबसे पहले अमेरिका, यूएसए यानी यूएसए और चीन, हम इनके बगैर चल ही नहीं सकते। यही वजह है कि हम इन पर डिपेंड है। वो करते हैं यस, हम करते हैं यस, वो करते हैं नो, हम करते हैं नो। बाकी हम रशिया से तेल खरीदते हम रह गए क्योंकि हमें यूएस ने मना कर दिया और इंडिया ने वो खरीदा और यूएसए ने इंडिया के साथ रिलेशन खत्म नहीं किए क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है। यही वजह है। मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज अगर पाकिस्तान की बात करें ना, अगर अमेरिका कहे कि पाकिस्तान यहाँ बैठ जा तो पाकिस्तान यहाँ बैठ जाएगा क्योंकि हमने खुद को कमज़ोर कर लिया, कमज़ोर कर दिया। आज अगर हम, आपने पहले ये पूछा कि इंडिया को क्यों लाया जा रहा है, देखें आज पाकिस्तान उस तरीके से स्ट्रॉन्ग है ही नहीं है। इंडिया को क्यों लाया जा रहा है? इंडिया स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान तो इस कदर है, पाकिस्तान को अगर चीन या अमेरिका कह दे कि यहाँ बैठ जाएँ तो इन्होंने बैठ जाना है। इन्होंने कहा यहाँ धूप है तो इन्होंने कहना देना धूप है, उन्होंने कहना छाँव है तो इन्होंने कहना छाँव है। इस कदर तो हमारा मुल्क को वापड़ है। तो हम किस मुआहदे, हमारा खुद मुआहदा नहीं कोई करवा सकता तो हम किसी के मुआहदे में क्यों जाएं? अपने मामलात जो हैं वो करने के लिए दूसरों को कहते हैं कि हमारे मामलात हल करवाओ। हम खुद जो है अपना पीस के थ्रू अपने मामलात हल कर सकते हैं। देखिए, सब कुछ हो सकता है लेकिन हम इस कदर हुए ही नहीं ना। देखें, अगर इंडिया को दूसरे ममालिक कह रहे हमारा मुआहदा कराओ, आज हम भी इस लायक होते तो क्या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, अदर कंट्रीज हमें क्यों नहीं कह सकती थी कि जी आप भी दरमियान में आ जाए? हमें पानी पीना हो तो पहले अमेरिका से इजाज़त लेनी है कि जी हमने पानी पीना, हमें पानी दिया जाए। तो आज हम इसलिए सबसे पीछे हैं। हमारे पॉलिटिशियंस को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे पाकिस्तान का नाम ऊपर आए और क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे दुनिया जो है वो हमारे मुल्क की इज़्ज़त करे और हमें इंपॉर्टेंस और ज़्यादा दे? कोई ऐसी आप एज आ गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई सजेस्ट दे दें जिससे पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा हो। देखिए जी, पाकिस्तान की देखा जाए तो इज़्ज़त बहुत है। अगर हमारे पॉलिटिक्स ना सिर्फ अमेरिका, ना सिर्फ चीन को, बल्कि जितने ममालिक हैं ना, जितने भी ममालिक हैं, सबसे पहले अपना रिलेशन कायम करें। सबसे पहले अपना रिलेशन सबके साथ जो है ना अच्छा करें, ट्रेड करें सबके साथ। मैं समझता हूँ इसी में इज्जत है। अगर हम किसी से लेते देते कुछ भी नहीं ना, हमारा रिलेशन हमारे हमसाये के साथ, हमारे सामने वाले के साथ बिल्कुल ठीक है ना, तो चार दूसरे लोग भी आकर हमें मिसाल देंगे कि इसका ताल्लुक अच्छा है। हमारा जो रिलेशन वो इंडिया के साथ ही नहीं ठीक हो पा रहा। तो बस आज से शुरू से मेरी एज देख लें, मैंने आज तक पाकिस्तान और इंडिया को जहां कभी भी यही बात सुनते पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ है, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ है, तो यही हमारे मामला है। सबसे पहले अगर आज इंडिया स्ट्रॉन्ग है तो सारे मुल्क उसकी इज्जत कर रहे हैं। आज पाकिस्तान के जो पॉलिटिक्स हैं, सबसे पहले अपने रिलेशन ना सिर्फ इंडिया से बल्कि सारे ममालिक से कायम रखें, अमेरिका, चीन से भी रखें, लेकिन सारे ममालिक से रखें। हमारी इज्जत इसी में भी है और हम तरक्की याफ्ता खुद ब खुद ही होते जाएंगे। ठीक, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया।